देखिए, याद रखिएगा कि जब लास्ट मंथ हो तो लास्ट मंथ में कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिसके करने से जो है वो आप सी सेक्शन से बच सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आ सकते हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको एक योग ने पोज बताया जिसका नाम है मल आसन। अगर आप शुरू में सहारा ले लें किसी चीज़ का, दीवार का सहारा लेते हुए किसी चीज़ को पकड़ लें, शुरू में आपसे शायद ना हो पाए, अपने पैरों को जितना आप बाहर की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट मंथ करना है। लास्ट जो खवातीन प्रेग्नेंट हैं जी, लास्ट मंथ, जब लास्ट मंथ शुरू हो जाए, सी-सेक्शन से बचना चाहते हैं, सी-सेक्शन से बचने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने दोनों हाथ को दीवार पे रख लें या चेयर पे सहारा ले लें। सांस को बाहर फेंकना है। ओके, नाक से, जिस तरह नाक साफ करते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाक साफ करते हुए। क्या आपने इनहेल नहीं करना बल्कि उसे सांस को पेट को खींचते हुए। ठीक है, ओके। एक और मैं इस पे क्रिया करूँगा, अग्निसर। ये तो कपालभाति, इसका नाम है कपालभाति। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की पैदाइश के बाद खवातीन का वज़न बढ़ता जा रहा है और एजिंग प्रोसेस उनमें मर्दों की निस्बतन बहुत ज़्यादा है। वो उनका एजिंग प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत जल्द ओल्ड होने लगती हैं, उनके फेस पर झुर्रियाँ, रिंकल्स और फ्रैकल्स नमूदार होने लगती हैं। और आज हम इसका हल लेकर आए हैं आपके पास। हम कोई आपके पास प्लास्टिक सर्जन को रिकमेंड नहीं करेंगे बल्कि एक योगी के पास हम मौजूद हैं। योगी नईम साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जो खवातीन हैं उनमें एजिंग प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी एज से पहले ओल्ड होने लग जाती हैं, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक्स उन्हें अपनानी चाहिए? बहन, जब भी डिलीवरी के बाद जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और थायराइड का अक्सर लोगों को ग्लैंड्स का इशू हो जाता है। तो इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ ब्रीदिंग्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉस्चर्स डिस्कस करेंगे जिनके करने से जो है वो एज प्रोसेस रुक भी सकता है। और अगर आप जो है वो बुढ़ापे की तरफ जा चुकी हैं तो आप रिवर्स एजिंग भी कर सकती हैं, और इसको योग ने कायाकल्पा का नाम दिया। ओके, बस मुझे बताइएगा सबसे पहले हमें कौन से पोस्चर्स करने होंगे ताकि हम अपने एज को स्लो डाउन कर सकें, कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे जिसका नाम है सातानामा। ओके, सातानामा। सातानामा ब्रीदिंग जो है करने का तरीका ये है कि अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ऐसे बैठें। ओके, डन। आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने हाथों को यूँ रख लीजिए और अपने नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही खारिज करेंगे। ठीक है। 4 दफ़ा सांस को लेंगे 4 स्टेप्स में और 4 स्टेप्स में निकालेंगे। इनहेल, रिटेन एंड एक्सहेल। 4 जरक्स के अंदर आपने सांस को लेना है और 4 जरक्स के अंदर सांस को निकालना है। 4 झटके देने हैं आपने, 4 झटके। ठीक है। 4 झटकों में सांस को लेना है, 4 झटकों में निकालना है। ये एक बेहतरीन टेक्निक है आपकी एज को रिवर्स करने में। और अब मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बताता हूँ जिसके करने से आपका चेहरा जो है इसके ऊपर रिंकल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे ये भी बताइएगा कि मास्टर पॉइंट कहते हैं। ओके। मास्टर पॉइंट जो है ना, ये आपके बिल्कुल जो सर के पीछे जहाँ से हड्डी ख़त्म होती है, आप गर्दन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ अपने अंगूठे से प्रेस करें 7 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 5 सेकंड आप उसको रेस्ट दें। आप फिर 7 सेकंड आप प्रेस करें, 5 सेकंड रिलैक्स। तो ये आपने करना है 7 टाइम्स। 7 टाइम्स करने से ये आपके बेहतरीन रिजल्ट आएगा कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊं जिससे एज लाइन ख़त्म होती है, ये जो एज लाइन आ गई है इसके ख़त्म करने के लिए आपको जहाँ पे आपकी चेक्स हैं यहाँ पे 2 उंगलियों से हल्का सा प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 1 2 3 4 5। और याद रखिएगा, एंटी एजिंग ऐसे नहीं है। कुछ लोग एंटी एजिंग ऊपर की तरफ करते हैं, एंटी एजिंग यूँ है, ये आपके चेहरे के मसल्स यूँ खिंचते हैं। ओके, ये हमारा जो अगर चेहरों की मसाज करते हैं या चेहरे को धोते हुए साफ़ करते हैं तो यूँ साफ़ करें। आपके चेहरे की एंटी एजिंग यूँ है, आपके ये मसल्स खींचेंगे तो आप जवान रहेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आप जवान नहीं रहेंगे बल्कि वो लटक जाएंगे। और अक्सर लोगों के लटके हुए मसल इसलिए होते हैं कि वो अपने चेहरे को हमेशा ऊपर मसाज करते हैं, ऊपर मसाज करते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आप ऐसे कंधों को स्ट्रेच करते हुए अपने दोनों बाजुओं को पीछे ले जाएँ, कंधों को स्ट्रेच करते हुए शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें। या इट्स जस्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। अब ये सारा यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, सारा यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। जब आप दूसरी तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आपके चेहरे के मसल स्ट्रेच आ रहा है। तो फेशियल मसल जो है ये साइड की तरफ खींचने चाहिए। साइड की तरफ खींचने से आप कभी भी बूढ़े नहीं होते चेहरे से। जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी स्टिफ हो गई और वो कभी भी जो है वो जवान नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जवान रहें, सदा जवान रहें और आपको कभी भी बुढ़ापा ना हो, तो आप अपनी जो स्पाइन है इसको हमेशा फ्लेक्सिबल रखें। यहाँ से घुटने पकड़ लें और
ऐसे सीने को ऊपर उठाइए, इनहेल, कमर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ, एक्सेल। अब कमर को गोल करेंगे, पेट को स्क्वीज करते हुए पीछे की तरफ, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये मुझे लगता है बेहतरीन, मैं तो आज ही एक नौजवान दोबारा बन जाऊंगी। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि खवातीन में रेट ऑफ सी सेक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, वो जिम ज्वाइन नहीं कर पाती, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो एक सी सेक्शन से बच सकें घर पर बैठी हुई? हाँ, देखिए, याद रखिएगा कि जब लास्ट मंथ हो तो लास्ट मंथ में कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिसके करने से जो है वो आप सी सेक्शन से बच सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आ सकते हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको एक योग ने पोज बताया जिसका नाम है मल आसन। अगर आप शुरू में सहारा ले लें किसी चीज़ का, दीवार का सहारा लेते हुए किसी चीज़ को पकड़ लें, शुरू में आपसे शायद ना हो पाए, अपने पैरों को जितना आप बाहर की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट मंथ करना है। लास्ट जो खवातीन प्रेग्नेंट जी, हैं, लास्ट मंथ, जब लास्ट मंथ शुरू हो जाए, सी-सेक्शन से बचना सी चाहते सेक्शन से बचने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने दोनों हाथ को दीवार पे रख लें या चेयर पे सहारा ले लें। देखें, अगर आपका बैलेंस नहीं होगा शुरू में, आप चेयर पे सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता लेग्स को स्ट्रेच करें। बाहर की तरफ जितना बैठ सकते हैं बैठिए, सहारा लेके ऐसे पकड़े हो, आपने चीज़ को पकड़ा हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठिए। जबरदस्त। इस एक्सरसाइज को करने से इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपका सी सेक्शन नहीं होगा। और इसके साथ जो है लाजमी है कि आप शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करें, तो उसको फिर आप हल्का हल्का यूँ स्ट्रेच करें। पहले शुरू में हल्का हल्का यूँ बैठें जितना आसानी से हो सकता है। अगर आपके पाँव थोड़े से वी शेप में भी हैं तो कोई बात नहीं, हल्का हल्का यूँ स्ट्रेच करें, हल्का हल्का स्ट्रेच करें। हल्का हल्का स्ट्रेच करते करते फिर आप जो है वो साइडों पे खोल लें, जितना आप घुटनों को खोल के नीचे बैठ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। हाँ, आजकल जो खवातीन हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, चाइल्ड रेशो बहुत कम हो गई है, वो कंसीव भी नहीं कर पाती कि उनका सी सेक्शन होगा। इस डर से ना जो लड़कियां हैं वो कंसीव भी नहीं करती। तो सी सेक्शन से बचने के लिए मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ज़बरदस्त। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि एक्सरसाइज का सही वक्त क्या है, खाने से पहले या खाने के बाद? देखें जी, खाने से पहले एक्सरसाइज का वक्त है। आपका पेट खाली होगा तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, अगर आपका पेट भरा होगा तो आपकी एक्सरसाइज करते हुए खाना बाहर आएगा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने बात की कंसीव ना कर पाना, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। सिस्ट होती है आपकी, जो है वो सिस्ट को ख़त्म करने के लिए एक ब्रीदिंग है जिसको हम कपालभाति कहते हैं। ब्रीदिंग उसको मैं कह रहा हूँ आम अल्फाज में, लेकिन उसको योग में क्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्रिया कहते हैं सफाई का तरीका। ओके। अब सिस्ट को साफ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि अपने दोनों हाथ यहाँ रख लें, चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं मैट पे बैठें। सांस को झटके से बाहर निकालना है और पेट को अंदर दबाना है। सांस को बाहर फेंकना है। ओके। नाक से, जिस तरह नाक साफ करते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाक साफ करते हुए। क्या आपने इनहेल नहीं करना बल्कि उसे सांस पेट को खींचते हुए। ठीक है, ओके। एक और मैं इस पे क्रिया करूँगा, अग्निसर। ये तो कपालभाति, इसका नाम है कपालभाति। ये सिस्ट ख़त्म करता है। और अग्निसर जो है ये उनके लिए है जो अपने जो है वो सिस्ट को बिल्कुल, जिनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और सिस्ट से जान छुड़ाना चाहते हैं। और लेकिन इसका टाइम है, इसका टाइम ये है कि आपने सुबह आपने अर्ली करना है, शाम में नहीं करना। अगर आप शाम में करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ओके। नींद नहीं आएगी। कपालभाति भी और अग्निसर भी। अग्निसर करने का तरीका ये है कि सांस को बिल्कुल खारिज कर देंगे, सांस को खारिज करके रोक लेंगे। अब लेना नहीं है, सांस बाहर निकाल दिया। अब पेट को 4 से 5 दफ़ा अंदर बाहर खींचेंगे। ठीक है।
तो इससे जो लड़कियां हैं वो जल्दी वो कंसीव करने के लिए कामयाब हो सकती बिल्कुल बिल्कुल, इससे सिस्ट खत्म होती है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया और मुझे वाकई बहुत फील हो रहा है, मेरी कमर में भी दर्द भी नहीं हो रहा जो मैंने ऐसे स्ट्रेचिंग की थी। सो योगा इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज। आपको ये नहीं सोचना कि आपको 2 घंटे योग करना है, 1 घंटा योग करना है, जस्ट दिन में 5 मिनट्स योग करिए और अपने आप को रिलैक्स करिए। योगा इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, इफ़ यू आर सिक, सो आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। सो योगा इज़ लाइक अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। ये एक डॉक्टर है कि आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी दूर करनी है तो आप योगा के ज़रिए कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि किस तरह से योगा और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करके आप फिट रह सकते हैं। कोई प्रॉपर वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है और वर्कआउट इस हवाले से भी ज़रूरी है कि आप जब तक मूवमेंट करते रहते हैं आप फिट रहते हैं। तो लिहाजा ये जो योगा है ये आपको इंडोर में, आप जहाँ पे भी आपको स्पेस मिले वहाँ बैठ के आप करें। और बिलखसूस जिस तरह रुबीना ने भी इस रिपोर्ट में बताया कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है।